जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप बहुत खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और अपने जीवन में जो कोई भी ब्लेसिंग्स आ रहा हो, जो कोई भी अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस आ रहे हों, जो कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही हो, हर एक छोटी से छोटी बात के लिए उस सर्व जगत जननी, जगत पिता, उस सुप्रीम पावर द यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए, आभार कहते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। मैं मीशा आज आपके लिए फिर से एक टाइमलेस रीडिंग लेकर आई हूँ। ये टाइमलेस रीडिंग आपके लिए गाइडेंस हो सकती है, आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है ये हो सकती है, आपके लिए क्या कोई मैजिक्स, क्या कोई मिरेकल्स, क्या कोई वार्निंग्स, क्या कोई रेमेडीज अगर चैनल हुआ तो वो क्या है ये हम इसमें देखेंगे। बेसिकली माँ काली आपसे क्या कहना चाहती है, माँ काली अभी आपको क्या समझाना चाहती है, क्या सच का सामना करवाना चाहती है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप माँ काली से प्रार्थना करें, अपने इष्ट देव कुलदेव से प्रार्थना करें, अपने मन में जो भी सवाल है उसे बहुत पॉजिटिव तरीके से माँ से पूछें। पॉजिटिव तरीके से पूछने से मेरा मतलब, सपोज अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, और आप जानना चाहते हो कि सही डिसीजन होगा भी या गलत डिसीजन होगा, तो आप माँ काली से ये मत पूछो कि माँ प्लीज़ ये बता दो ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सही तो है नहीं तो है, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या इतने डेस्परेशन एनर्जी में नहीं। आपको माँ से ये बोलना है कि माँ मैं ऐसे सोच रही हूँ कि मेरे सामने एक ऐसे अपॉर्चुनिटी आ रहा है जिस पे मैं चाहूँ तो वो प्रॉपर्टी मैं खरीद सकता हूँ या सकती हूँ। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में क्या कुछ आ रहा है। तो इसमें जो कोई भी मैसेजेस आते हैं वो आप अपने लाइफ सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट करते हुए लीजिएगा। कभी कभी किसी के लिए जब पर्सनल लाइफ के लिए मैसेजेस आते हैं, किसी के लाइफ में वो प्रोफेशनल लाइफ में मैच होते हैं। कभी किसी के प्रोफेशनल लाइफ की कोई मैसेज किसी की पर्सनल लाइफ से मैच होती है, यानी भुगतना वही है, फीलिंग्स वही करानी है, आपको लेसन वही देनी है, पर क्या आपके अपने से होना है या पराये से होना है, ये आपके अपने कार्मिक बैगेजेस के बेसिस पे होता है, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ओपन माइंडेड होकर, पॉजिटिव होकर, ऑप्टिमिस्टिक होकर माँ काली के ये संदेश को सुनना है। इसे जो कोई भी गाइडेंसेस, जो कोई भी मैसेजेस, जो कोई भी वार्निंग्स आपको दिया जा रहा है, इसे ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। चलिए माँ काली से पूछते हैं कि माँ काली आपसे क्या कहना चाहती हैं। मैं माँ काली से प्रार्थना करते हुए शुरू करूँगी। ओम कालिकाय नमस्ते ओम नमः शिवाय। पहला कार्ड द सन का कार्ड। ओके माँ काली, आप जो भी व्यूअर्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या कोई संदेश, क्या कोई मैसेजेस आप देना चाहते हैं, उनके लाइफ में क्या कुछ आ रहा है, आप उन्हें क्या कुछ बताना चाह रही हैं। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्सल, द चैरियट, 7 का कार्ड, किसी के लाइफ में 919, 717 बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है। 4 ऑफ कप्स, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में एक्शन लेने से पहले आपको अपने इमोशनल बैलेंस में आने की ज़रूरत है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपके सामने ये वीडियो आया है इतने हज़ारों वीडियो के बीच, इतने करोड़ों वीडियो के बीच, तो माँ काली ने आपको चुना है। यकीनन किसी के मन में ये सवाल मुझे सुनाई दिया कि मैं सुन तो रही हूँ, क्या सच में ये वीडियो मेरे लिए है? तो ये संदेश ऐसा है कि इतने दिन इतने सारे मैसेजेस सुन लिए,
पर अब ये मैसेज फिर से सामने क्या सच में मेरे लिए है? तो उनके लिए जवाब है हाँ, आपके लिए है, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि माँ काली काफ़ी दिन से आपको कोई एक लेसन सिखाने की कोशिश कर रही है, कुछ एक बताने की कोशिश कर रही है, कुछ समझाने की कोशिश कर रही है। कभी आपके अपने वही एडवाइस कर रहे हैं, कहीं आपके माता पिता, कभी आपके भाई बहन, कहीं आपके सिबलिंग्स, पेरेंट्स, स्पाउस, लवर, रिलेशनशिप में आप जिसके साथ हो, फ्रेंड्स हो, कलीग हो, किसी के लिए तो कोई थर्ड पर्सन जिससे आप पहले बार मिले हो, रैंडमली या फिर कहीं न्यूज़ चैनल में, कहीं किसी फिल्म में आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पर एक पर्टिकुलर एडवाइस बार बार आपके सामने लेकर आया जा रहा है, पर आप उसे सुनकर भी, ध्यान देकर भी, समझ कर भी, आपके इंट्यूशन जब कह रहा है शायद ये मेरे लिए है, पर आप नहीं सुन रहे हो, उसे आप इग्नोर कर रहे हो, जिसे माँ काली उतना खुश नहीं है आपके इस एक्ट से, क्योंकि वो चाह रही है कि अगर वो मैसेज आप सुन लेते, आप उस गाइडेंस के हित पे हिसाब से चल रहे होते, आप अपने पथ में जहां मुड़ना है वो मुड़ लेते, तो आप बहुत जल्दी अपने मंजिल तक पहुंच गए होते। कहीं ना कहीं आप जिद्दी तरीके से जहां जिस पद पर लगे थे वहीं अड़े हो, जिसके वजह से आप अभी भी जूम घूम रहे हो, लेकिन आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाए हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपने जब शुरुआत किया तो आप सही ही किए होंगे। आप यहाँ पे बिलीव करते हो वेल बिगिन इज हाफ डन, पर बच्चे जहाँ पे आपने सही वक्त पे यू टर्न लेना था आपने नहीं लिया, दैट इज ऑल्सो अ डिजास्टर, राइट? जो आपके लिए नहीं है वहीं पे ही चलते जाना, जो रास्ता आपके लिए बना ही नहीं वहीं टिके रहने से क्या ही मतलब। तो किसी के लिए तो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, जो एडवाइस आपको दिया जा रहा है उसे आप नहीं सुन रहे हो। बेसिकली कोई बिजनेस पार्टनरशिप में दिख रही है या फिर एक न्यू रिलेशनशिप में दिख रही है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होकर बैठे हो। आप वेट कर रहे हो कि आप जो मन मुताबिक चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कब आएगा। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अपने तरीके से बहुत सारे अच्छे कर्म कर रहे हैं, इतने डाई हार्डवर्क कर रहे हैं, आप इतना ज़्यादा एफर्ट्स पुट ऑन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, बहुत मेहनत लगा रहे हैं, पर आपको जहाँ पे जितना वैल्यू मिलना चाहिए, आपको जितना एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए, जहाँ आपको वो सम्मान मिलना चाहिए, वो स्वीकृति मिलनी चाहिए, आपको वो नहीं मिल रही है। आप खुद से ये भी सवाल कर रहे हैं हाल फिलहाल में कि आखिर कहाँ क्या गलत आ रहा है, कहाँ चूक रही हूँ या चूक रहा हूँ। वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग, वॉट इज गोइंग रॉन्ग। ऐसे क्या ही है कि मैं जो इतना मेहनत करने के बाद भी जो मुझे मिल रहा है वो मिल नहीं पा रहा, जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ, पहुँचना चाहती हूँ, वहाँ पहुँच नहीं पा रही हूँ या पा रहा हूँ। मैंने तो ईश्वर पे विश्वास करके आगे बढ़ा, मैं हमेशा पॉजिटिविटी के साथ स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट करने की कोशिश की, पर हर पल हर बार मैं वही मून एनर्जी में बार बार आके क्यों अटक जाती हूँ। व्हेन आई स्टार्ट एज द जीरो एनर्जी, शून्य की ऊर्जा, द फुल एनर्जी से शुरुआत करती हूँ, मैं यूनिवर्स को देखती हूँ और वहाँ पे मैं ये मान के चलती हूँ कि हर एक स्टेप, हर एक कदम मैं जो उठा रही हूँ वो ईश्वर का ही मर्जी है, ईश्वर का ही गाइडेंस के हित पर चल रहा है, पर फिर मैं उस स्टेबिलिटी जो मैं पाना चाहता हूँ या चाहती हूँ वहाँ क्यों नहीं पहुँच पा रहा हूँ या पहुँच पा रही हूँ। ऐसा क्यों है कि जितना भी मेहनत करो उतने मेहनत के बाद भी मैं वहीं के वहीं अटका रह जा रहा हूँ। ऐसे क्यों लगता है कि सबके गाड़ी 60-70 के स्पीड में चल रही है और मेरी गाड़ी पंक्चर होके पड़ी है। ऐसे क्यों लगता है कि सबके गाड़ी फुल स्पीड में है और मुझे ना कोई रिपेयर का शॉप मिल रहा है, ना कोई मैकेनिक। ऐसा क्यों है कि मैं अपने मंजिल में पहुंचने के लिए इतना ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स को फेस करना पड़ रहा है और इतना एक्सट्रीम एक्सर्शन, ऑलमोस्ट थक चुके हो, परेशान हो। पता है आपको कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो वो वहाँ है, और वो अगर आपने टैप इन कर लिया तो आपकी तो बस बल्ले बल्ले हो जानी है। आपके लाइफ में हर वो हैप्पी फॉर्चुनेट लाइफ अबंडेंस में, प्रचुरता में, अति में उपलब्ध हो सकता है, पर वहां तक पहुंचने में इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों हैं। तो यूनिवर्स कह रहा है कि तुमको जहां जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मार्गदर्शन दिया जा रहा है उसे तुम ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे हो ना। जहां तुम्हें आगे बढ़ने से पहले सतर्क होकर, संभल कर, समझ कर आगे बढ़ना है,
वहाँ ना तुम संभल रहे हो, ना सतर्क हो रहे हो, ना समझ रहे हो। ये तीनों संभलना, समझना और सतर्क रहना बेहद इम्पॉर्टेंट है बच्चे, जो आप नहीं समझ रहे हो। जिस पल आप ये समझ जाओगे तो आपके लाइफ में ये जो सन की एनर्जी पहले कार्ड में ही हमने देखा, द ब्यूटिफुल न्यू बिगिनिंग, जैसे अभी वीडियो में भी आपको रेनबो एनर्जी दिखी, एग्जैक्टली आप वैसे ही एम्प्रेस की एनर्जी में आएंगे, जहां आपको किसी पे लुकअप टू करने की ज़रूरत नहीं है, किसी पे परमिशन की ज़रूरत नहीं है, किसी की राय की ज़रूरत नहीं है। आप इतने सक्षम होंगे कि आप अपने लाइफ के सही डिसीजन सही वक्त पर ले पाओगे, साथ ही आप लोगों को भी मदद कर पाओगे, लोगों को भी गाइड कर पाओगे, क्योंकि माँ काली ने आपको चुना है। आप माँ काली के संतान हो, आप माँ काली के बच्चे हो, तो आपको ऐसे इतने तकलीफ झेलने की जरूरत ही नहीं है। पर तब जब अपने माँ के बात सुने, जो बच्चा अपना माँ का बात सुन के आगे बढ़ रहा होता है ना बचपन से, उसके लाइफ में बहुत सारे गाइडेंस उस एंजल से मिल जाती होती। जहां वो सुनना नहीं चाहता, वो रिबेलियस हो जाता, वो ईगोइस्टिक हो जाता, वो एडमेंट हो जाता, वो चाइल्डिश हो जाता, वो फुलिश रिएक्ट करता, वो बहुत नेव होके रिएक्ट करता। दोनों तरीके से आप बहुत ज़्यादा एरोगेंस में आ गए, आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक आ गए, आपको ऐसा लगता है कि मैं ही मैं हूँ, मुझसे बड़ा कोई शक्ति नहीं है, मुझे पता है जो करना है, मुझे किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है, किसी ईश्वर की ज़रूरत नहीं है, किसी की मार्गदर्शन की ज़रूरत नहीं है, किसी के कृपा कटाक्ष की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप इतने भोले बन चुके हो कि आप गलती करते जा रहे हो, आपको समझाया जा रहा है, पर उस गलती को सुधारने के बजाय फिर से आप गलती ही करते जा रहे हो, तो दोनों ही तरीके से आप गलत हो। आपको हमेशा वो बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है, आपको पॉजिटिव होके चलने की ज़रूरत है। आपको इस डिसअपॉइंटमेंट से, इस नेगेटिव फेज ऑफ लाइफ से बाहर आने के लिए आपके प्रीवियस लाइफ एक्सपीरियंसेस जो हैं, जिसे आप अभी भी पूरी तरीके से स्वीकृति नहीं दे पा रहे हो, पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशन एक्सेप्टेंस से हमेशा ही बड़ा रहा है। जो कुछ आपके हित में हिसाब से नहीं हुआ, उसे एक्सेप्ट कर लेना आसान है। रादर आप एक्सपेक्ट करके बैठे रहो, मैंने ये नहीं चाहा, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं जो चाह रही हूं या मैं जो चाह रहा हूं वही हूं। कभी कभी कोई ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स की जैसे रीडिंग आती है ना मेरे पास, तो उनकी तरफ से बहुत स्टबनली यही होता है कि मैम आप बताओ, किसी भी लेवल का इनर वर्क करने के लिए मैं तैयार हूँ, किसी भी लेवल का हीलिंग करने के तैयार हूँ, किसी भी लेवल पे जो अपने आप में काम करना है वो करने के लिए तैयार हूँ, किसी भी लेवल पे जाके मैं आइसोलेशन में चली जाऊँ, विपासना कर लूँ, मैं हर्मिट मोड में चली जाऊँ, मैं सबसे दूर चली जाऊँ, मैं किसी ऐसे मठ में जाके बैठ जाऊँ, मैं जितना तपस्या करना है माँ पार्वती की तरह मैं तपस्या करने के लिए रेडी हूँ। पर आप बताओ तो सही, मुझे मेरे अपने डीएम से मिलना है, मुझे मेरे डीएम के साथ रहना है, मुझे अपने डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनाइन फॉर से, बहुत कम परसेंटेज में डिवाइन मैस्कुलिन ये क्वेश्चन करते हैं, पर डिवाइन फेमिनाइन की हमेशा फर्स्ट अवेकनिंग होती है, शुरू होती है जब बाकी सारी दुनिया नॉर्मल चल रहा होता है, पर इनके लाइफ में बहुत सारी उथल पुथल मची होती है। तो ये किसी भी लेवल पे जाके उसे ठीक करने के लिए तड़प रही होती हैं, और इनके सवाल ऐसे होते हैं कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस आप बताएं तो सही, आप सही राह दिखाएं तो सही। भाई आपके कार्ड्स में आ रहा है कि आपके लाइफ में फ्यूचर में हारमोनियस रीयूनियन है, आप परमानेंट रीयूनियन या यूनियन में नहीं आने वाले, यानी आप फिजिकल रीयूनियन में नहीं आने वाले। आपके किस्मत में परमानेंट हारमोनियस रीयूनियन आ रहा है, यानी वो भी कब, जब आप अपने आप को हील कर चुके होते। वो परमानेंट हारमोनियस रीयूनियन किस टाइप में आएगा? वो परमानेंट हारमोनियस मैं फंबल कर रही हूँ, वो परमानेंट हारमोनियस रीयूनियन आएगा एज अ सॉरी, वो परमानेंट हारमोनियस रियूनियन आएगा एज अ एक्सेप्टेंस, वो परमानेंट हारमोनियस रियूनियन आएगा एक एक्सीडेंट के रूप में, जब इत्तेफाक से आप दोनों फिर से एक दूसरे से मिल जाएं और बहुत सारी बातें जो अनकही, अनसुनी, अनरिजॉल्व्ड जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब सामने आएंगे, और एक दूसरे के पक्ष को, एक दूसरे के बात को, एक दूसरे के दिल को समझेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। ओके, फेयर इनफ, आप अपनी जगह पे सही थे, मैं अपनी जगह पे सही हूँ, आप अपने जीवन जियो, मैं अपनी जीवन जी रही हूँ, आप खुश रहो, मेरी दुआ में आप हमेशा बने रहोगे, और मेरे तरफ से हमेशा आपके लिए दुआ ही होगी। अगर आपकी लाइफ में 100 बुराइयां चल रही हों, अगर कोई एक अच्छाई आपको
बचा रही है, हो सकता है कि मेरी दुआ हो। इस लेवल पे परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन हो जाती है, जहाँ कोई और बद्दुआ नहीं, सॉरी की एक्सपेक्टेशन नहीं, बार बार उनके पीछे भागने की चाहत नहीं, आप अपने में सक्षम फील कर रहे होते हो। पर हर किसी को ही महादेव और सती बनना है, हर किसी को महादेव और पार्वती बनना है, कहाँ से होगा भाई? तो राधा कृष्ण की जो भी किस्मत लेकर आते हैं, जो मिलना है, बिछड़ना है, अपने आप के अवेकनिंग को ट्रिगर करना है, फिर एक दिन वापस आना है एक दूसरे के सामने कि उसे रिजॉल्व कर लें और एक दूसरे को मतलब दिल से, सोल से पूरक हो। पर फिजिकली मैरिज लाइफ, बच्चे कच्चे, ये नॉर्मल मैरिटल सोशल मैट्रिक्स लाइफ आपके लिए नहीं है। आप दोनों के लिए, यानी आप दोनों को इकट्ठे नहीं है। आप किसी और सोलमेट से मैरिड होंगे, अपने लाइफ जी रहे होंगे, वो अपने सोलमेट से किसी से शादी कर चुके होंगे, वो अपने लाइफ जी रहे होंगे। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे टाइम में ऐसा होता है कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को एनकाउंटर ही तब करते हैं जब एक या फिर दोनों ही स्पॉस और किसी से मैरिड हो। ज़रूरी नहीं कि आप सिंगल हो और सिंगल होते हुए आप एक दूसरे से मिल रहे हो और उसके बाद प्रॉब्लम आ रही है। बहुत रेयर कंडीशन है। मोस्ट ऑफ द टाइम ट्विन फ्लेम्स जब एक दूसरे से फर्स्ट टाइम एनकाउंटर करते हैं तो आइदर ऑफ द पार्टनर, आइदर ऑफ द डिवाइन काउंटर पार्ट और बोथ ऑफ द डिवाइन काउंटर पार्ट आर ऑलरेडी मैरिड एंड हैविंग चिल्ड्रन, हैविंग अ फैमिली। तो यहाँ पे क्या करें? ऐसे कैसे यहाँ पे परमानेंट यूनियन मिल सकता है? यहाँ पे उस दो ट्विन फ्लेम का परमानेंट यूनियन यानी फिजिकल परमानेंट यूनियन में आने का ये मतलब हुआ दो अलग अलग फैमिली को बर्बाद करना, यानी दो अलग अलग फैमिली में जितने सोल्स हैं उन सोल्स के साथ कार्मिक बनना, उन सोल्स को ट्रॉमा देना, ट्रिगर करना, उनको हर्ट करना, उनको पेनफुल सिचुएशन में डालना, उनको इतने सारे कर्सेस उनसे लेना और अपने लाइफ में उसी साइकिल में उलझे रहना। ये भी तो सही नहीं है ना। क्योंकि आप अगर एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप एक स्पिरिचुअल पार्ट में चल रहे हो, तो आपके लाइफ में ये है कि आपको पॉजिटिव होकर आगे बढ़ें, जितने भी कर्म के लेखा जोखा है उसे हील करें, आप अपने लाइफ लेसन से लोगों की लाइफ को बेटर कराने में मदद करें, अपने आप को बेहतर बनाएं। जो भी अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपको दे रही है उस बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल करके आप अपने आप के ये जो सोल पर्पस है, एज अ स्टार सीड, एज अ अर्थ एंजल, एज अ हीलर, एज अ मीडियम, एज अ साइकिक, एज अ टैरो चैनलर, एज अ एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, एज अ रेकी हीलर और एज अ डॉक्टर, एज अ फिजिशियन, एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, एज अ फैमिली, एज अ रिलेशनशिप, एज अ पार्टनर, आपको हर किसी को हील करना है। ना कि मैं मेरा मन का हो जाए, मेरा विश पूरा हो जाए, मैं ये चाहती हूँ, मैं वो चाहती हूँ, नहीं। जब तक आप इस साइकिल में उलझे रहोगे, you may have been working very hard, putting a lots of effort in something, very little pay reward will be received, very little reward will be received, because यहाँ पे आप जो पर्पस से यहाँ पे आए हो, जो यूनिवर्स के हित में आपको यहाँ पे लाया गया है, जहाँ पे माँ काली आपको बचाने के लिए, वो आपको संभालने के लिए आ रही हैं, आप उसे नहीं समझकर आप अभी भी वो बचपना, वो नेइव रिएक्शन में लगे पड़े रहते हो, जहाँ पे आपके पास लॉन्ग टर्म विजन की कमी हो जाती है, जहाँ पे बहुत लिमिटेड सोच रख पाते हो, बहुत ज़्यादा आप अपने लाइफ में लिमिटेशंस को क्रिएट कर लेते हो, जिसके चलते आप बार बार अपने लाइफ में टावर मोमेंट को अट्रैक्ट करते रहते हो। एक सडन, अनअवॉइडेबल, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जो हमेशा आपके पर्जिंग में, आपके हर्मिट मोड में वापस लेकर जाना, डार्क नाइट ऑफ द सोल में लेकर जाना, ये होता चलता है। स्पिरिचुअल जर्नी में होना, आप एक बार ये अवेकनिंग के प्रोसेस में आ जाना, मतलब ये नहीं कि एक बार वंस एंड वाइल आप हमेशा हमेशा के लिए अवेकन हो जाते हो। स्पिरिचुअल जर्नी, स्पेसिफिकली ट्विन फ्लेम जर्नी में जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो आपको बहुत कुछ समझ में आता है, आप आगे बढ़ते हो। फिर एक ऐसा नौबत आता है कि यार भाड़ में गई स्पिरिचुअल जर्नी, नहीं चाहिए मुझे ऐसे स्पिरिचुअल जर्नी, इतनी तकलीफ, इतने लाइफ लेसन्स और नहीं सीखनी, बस खत्म। फिर वही मैट्रिक्स लाइफ में वापस आते हो, फिर से स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, फिर वही लाइफ वापस आते हो, फिर से स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। तो बेसिकली क्या, आज भी मैं एक सोल से बात कर रही थी, मतलब मैं तेजल से बात कर रही थी, तो शी वॉज लाइक दी यार बहुत हो गया, कितने बार मैं ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग यही सारे लेसन सोचती रहूं। तो आई सेड बच्चे, जो लेसन आपको सीखना है, अगर वो सही वक्त पे आप सीख चुके होते तो ये लाइफ लेसन रिपीट नहीं होते। तो और कहाँ क्या सीखना है? एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना स्पिरिचुअल जर्नी में कि ये समझ में नहीं आता कि क्या सीखना है।
क्योंकि हमें तो लगता है हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। जैसे हम मैथ्स के सम के बारे में कह रहे हैं ना, मैथ्स या फिर अकाउंटिंग्स जो जानते हैं या फिर मैथ्स के सम कर रहे होते हैं, फिजिक्स के डेरिवेशंस कर रहे होते हैं, जो कर रहा होता है ना उसे उसमें गलतियां समझ में नहीं आती। अगर एक माइनस को एक प्लस कर दिया होता, कहीं ना कहीं एक साइन चेंज हो गई होती, पूरी की पूरी सम जो है गलत हो जाती। पर जो कर रहा है उसे वो सही लग रहा है। लेकिन जब टीचर उसे नोट करेगा, टीचर को पता चलेगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो जब वो लेसन को आप सीख जाओ तो आप वहां से पास हो जाओगे। मैंने कहा आप 7th 8th के ऑल पास कैटेगरी के स्टूडेंट में नहीं हो बच्चे, आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो। एंड बोर्ड एग्जाम में यू हैव टू परफॉर्म वेल, यू हैव टू बी कॉन्शियस, यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग, यू हैव टू बी पॉजिटिव। वहां पे जाके आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बस मैंने जितना सीखा उस हिसाब से मुझे पास करवा दो, मैं ये नहीं सीखी तो नहीं सीखी। नहीं, यूनिवर्स ऐसा नहीं काम करता। यूनिवर्स आपको इतना स्ट्रिक्टली वापस लेकर आके वहीं पे डाल देता, अब ये सीखो। फिर आप कैसे तैसे करके वहां से बाहर निकलते, फिर वहीं पे लेके आके डाल देता, तूने अभी भी नहीं सीखा, सीखो। तो ऐसे काम करता है यूनिवर्स, ऐसे काम करता है डिवाइन एनर्जीज। वो जगत जननी है, उसे पता है कि आप किस काबिल हो। वो आपके लाइफ में वही लेकर आती हैं, वही सारी स्थितियां उत्पन्न करती हैं जिसके आप काबिल हो। ठीक है, तो ये बार बार अपने लाइफ में टावर मोमेंट को अट्रैक्ट करना बंद करें। अपने आप को पॉजिटिविटी से सराउंड करें, पॉजिटिव बुक्स पढ़ें, भगवत गीता पढ़ सकते हो आप, कोई भी स्क्रिप्चर पढ़ सकते हो, कोई भी आप मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो, नाम जाप कर सकते हो, ग्रैटिट्यूड लिख सकते हो, अफर्मेशन सुन सकते हो, वाटर अफर्मेशन टेक्निक्स कर सकते हो। अपने माइंड को ना ऑक्यूपाइड रखो किसी ना किसी अच्छे काम में। काली दिमाग शैतान का घर होता है, तो काली दिमाग ना रख के दिमाग को काली माँ में भर दो। खाली होगा तो कयालों के पुलाव पकेंगे ना। तो खाली रखना ही क्यों है, एम्प्टी रखना ही क्यों है। फिल इट विथ माँ काली हर बार उन्हीं के नाम जपते रहो। तो यहाँ पे जो आपने जो पास्ट में समथिंग जो कुछ किया जिससे आप बहुत ज़्यादा प्राउड नहीं हो, जिससे आप शर्मिंदा महसूस कर रहे हो, जिसे आप अपने अंदर छुपा रखे हो, आप किसी के सामने उसे कन्फेस करने के लिए तैयार नहीं हो, माँ काली कह रही है एक बार मेरे नज़र में नज़र मिला के कह देना, मैं जानती हूँ सब कुछ। अगर तुम्हें किसी के सामने उसे कन्फेस करना ही है तो मैं बैठी हूं ना, मैं तुम्हारी माँ हूं ना, तो तुम मेरे सामने बैठ, मेरे आंखों में आंख डाल और मुझसे कह दे और उसे लेट गो करना। हो गया, खत्म करो। कब तक इसे सीक्रेट बना के अपने अंदर दबा के उसको लेके टेंशन लेके बैठे रहोगे। अब हो गया, बहुत हो गया। ये वक्त है आगे बढ़ने का। जो भी लाइफ सिचुएशन आगे आ रहे हैं उसे ऑब्स्टेकल समझना खत्म करके उसे चैलेंज समझकर, उसे अपॉर्चुनिटी समझकर ग्रैब करने का। और कौन सी मंजिल है, कहाँ पहुंचना है, व्हाट इज योर गोल, एंड गोल पे, एंड रिजल्ट पे फोकस्ड होके जहाँ डाइवर्शन लेने की ज़रूरत है, जहाँ पे स्टेप अहेड करने की ज़रूरत है, कहाँ एक स्टेप पीछे लेने की ज़रूरत है, उस हिसाब से चलो। ज़रूरी नहीं कि जो पाथ में चल रहे हो उसी पाथ में चलना है। कभी ज़रूरत पड़ सकता है कि आपको यू टर्न लेना पड़े, कभी ज़रूरत पड़ सकता है कि किसी और ज़रिए से आप आगे बढ़ें, उस ज़रिए से आगे बढ़ो। यहाँ बढ़ना इम्पॉर्टेंट है, आगे बढ़ना इम्पॉर्टेंट। काम एंड कंपोज्ड होकर, खुद पे कॉन्फिडेंट होकर, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ, सेल्फ एम्पैथी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जब आप एकदम फोकस्ड, काम एंड कंपोज तरीके से कॉन्फिडेंट होकर अपने काबिलियत पर, अपने आप पर, अपने जगत जननी जगदम्बा इष्टदेव कुलदेव पर, उस सुप्रीम पावर पर विश्वास कर कर अपने दिल से जिस बात को चाहते हो, जिस बात को पाना चाहते हो, जहां पहुंचना चाहते हो, उस तरफ विल पावर एंड कंट्रोल, डिटर्मिनेशन के साथ जब आगे बढ़ोगे, सब कुछ बढ़िया होता चला जाएगा। आपके लिए बार बार वाटर मैनिफेस्टेशन की आ रही है, डू वाटर टेक्निक। जो वाटर मैनिफेस्टेशन में क्या हो सकता है कि एक ग्लास पानी, उसमें आप माँ काली का मंत्र ओम क्लीम कृष्णाय नमः चैंट करके, आई एम अ मास्टर मैनिफेस्टर, I am the co-creator of my life. I am magnet to love. I am magnet to abundance. I am worthy of love. I am worthy of respect. I attract success. I attract money. ऐसे affirmations बार बार बोल के उस पानी को अफर्म करके पी सकते हो।
व्हील ऑफ फॉर्च्यून अपराइट पोजीशन में, ये बताता है कि आपके लाइफ में सब कुछ आपके फेवर में काम कर रहा है, यूनिवर्स आपको हेल्प कर रही है, एंजल्स आपके हित में हमेशा आपके साथ हैं। इस दौरान आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे, रेनबो दिख रहे होंगे, पिजन कपल, पैरेट कपल, पिकॉक्स दिख रहे होंगे, आपको डॉल्फिन्स दिखे होंगे, टर्टल दिख सकते हैं, किसी किसी को शिव परिवार की फोटो कहीं से गिफ्ट मिला हो या मिल सकता है, और किसी किसी के लिए ये हो सकती है कि गुड़हल का फूल माँ काली को अर्पित करना। सैटरडेज में 3 शनिवार को गुड़हल का फूल का माला अगर आप हो सके तो बना के अपने हाथों से 7 माला 7 फूल 9 फूल 11 फूल की माला बांधकर आप माँ काली को अर्पित कर सकते हो। मंदिर नहीं जाना संभव है तो घर पे भी आप माँ काली के लिए जो सीक्रेट स्पेस मैंने बहुत पहले भी बताया था, ज़रूरी नहीं कि फोटो ही रख के माँ काली का पूजा करें। आप एक लाल कपड़े को लेकर बहुत श्रद्धा भाव से एक जगह पे माँ काली समझकर उन्हें रखें और उनकी पूजा भी आप कर सकते हो। ये माँ काली द्वारा चैनल्ड मैसेज था। और नारियल तेल का दिया जला सकते हो 9 शनिवार, और 9 शनिवार 9 गुड़हल की फूल की माला बनाकर आप माँ काली को अर्पित कर सकते हो। अब चाहो तो मीठा पान की चढ़ावा कर सकते हो, आप चाहे तो केले के चढ़ावा कर सकते हो, जिससे माँ काली लिटरली ये प्रेजेंस फील करेंगी कि आप उनको हर पल याद कर रहे हैं। तो ये आपके लाइफ में एक मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। अगले मई जून आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल हो सकती हैं। अगले आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आएंगे वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए होंगी, ये याद रखना, क्योंकि आपके किस्मत आप नहीं माँ काली लिख रही हैं। जब आपके किस्मत माँ काली लिखेंगी तो किसी की हिम्मत नहीं है वो आपके सामने टिक पाएँ, आपके सामने खड़े हो पाएँ, आपको नीचा दिखा पाएँ। नंबर 8 के साथ ज़्यादा जुड़ सकते हो। 808 888 आपको ज़्यादा दिख सकता है। 818 ये नंबर्स अगर आपको दिखते हैं तो समझ जाएं माँ काली आपकी रक्षा कर रही है, आपको याद दिला रही है। फाइनल मैसेजेस विक्ट्री 6 ऑफ वैंड्स विथ 6 ऑफ वैंड्स विथ माँ काली एक कार्ड 6 ऑफ वैंड्स विथ ओके विथ किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी फिनेंशियल लाइफ में भी बहुत बड़ी बदलाव आ रही है, जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो शेयर मार्केट पे, गोल्ड पे, या फिर आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप कोई रिलेशनशिप में अपने इमोशन को इन्वेस्ट कर रहे हो, तो भी आपके लाइफ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को आप इस्तेमाल करने के तरीके से ग्रोथ एंड सक्सेस आ रही है। सेल्फ डिसिप्लिन में रहें, गलत शरत लोगों से संगति में हो तो दूर हो जाएं, गलत सलत आदत आप पढ़ रहे हो या रखे हो ऑलरेडी, उससे बाहर निकलें और निकालने की कोशिश करें। आपके कंट्रोल आपकी लाइफ पे होनी चाहिए, क्योंकि माँ काली आपको डिसिप्लिन्ड तरीके से देखना चाहती हैं। आपके लाइफ में जो अबंडेंस आ रही है, पावर आ रहा है, स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ आ रही है, उसके लिए आपको सही इंसान बनने की ज़रूरत है। छोटे मोटे जो गलतियाँ भी कर रहे थे अब तक, बस हो गया, अब बाहर आओ। आपकी लाइफ में छोटे छोटे बातों पे ध्यान दें, जो बड़े बड़े लेवल पे ब्लेसिंग्स बनकर आएंगी। अगर आप अभी 1 गुना कमा रहे हो तो आने वाले समय में वो 10 गुना बढ़ेगा, और ये 10 गुना जब बढ़ेगा तो माँ काली के नाम से दान दक्षिणा धर्म करने की कोशिश करें। जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनमें आप उनको हेल्प कर सकते हो, किसी की पढ़ाई में, किसी की जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, बुक्स नहीं खरीद कर पा रहे हैं, यूनिफॉर्म्स नहीं खरीद पा रहे हैं। कोई बच्चे होते हैं ना 10th 12th में होते हैं, बहुत गरीब घर के होते हैं, वो गाइड नहीं कर पाते, जो रेफरेंस बुक नहीं खरीद पाते, तो आप एटलीस्ट ये कर सकते हो कि जो आपके आसपास के रहने वाले बच्चे हैं उनके पास से लेकर उन्हें दे सकते हैं, यानी किसी भी ज़रिए से उनको मदद कीजिए, उनको आपकी मदद की ज़रूरत है। और जैसे जैसे आप ऐसे अच्छे कर्म करना शुरू करेंगे, आपके सामने आपके सोल पर्पस उठकर आना शुरू होगा, आपके पास्ट लाइफ के कर्मा अपने आप में हील होना शुरू होगा, जिसके चलते आपके लाइफ में 9 ऑफ कप्स विथ 6 ऑफ वैंड्स विक्ट्री एंड विश फुलफिलमेंट। और क्या ही चाहिए, माँ काली कह रही है मांग लो जो मांगना है, देने के लिए मैं खड़ी हूँ। तथास्तु मैं कह रही हूँ, पर सच सच सोच समझकर सही से मांगो,
क्योंकि कभी कभी तुम्हारे ही मांगा हुआ प्रेयर्स, तुम्हारी ही मांगे हुए मन्नत तुझ पे भारी पड़ जाती है। अगर सब कुछ मैं ही दे रही होती तेरे लाइफ सब अच्छा होता, पर जब तुम जिद करके मांगने में आ जाते हो और मैं तुझको देना शुरू कर देती हूँ तो तुम तकलीफ में आ जाते हो। फिर कह रहे हो कि मैं तो बच्चा था, मैं तो बच्ची थी, मैं तो छोटी हूँ, मैं नादान हूँ, आपने क्यों ऐसे किया? भाई तूने ही तो मांगा था। स्वास्तिक साइन, ब्लैक मैजिक विल बी वॉर्डेड ऑफ गुड फॉर्च्यून, ब्लेसिंग्स ऑफ माँ दुर्गा। काउस टेल यहाँ पे आया है। जब भी कहीं पे आपको गौ माता दिखती हैं, गौ माता को पूंछ को हल्का से छू के माथे पे लगा लें, बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिलती हैं वहाँ से। डेंजर्स विल बी वॉर्डेड ऑफ अगेन, अकम्प्लिशमेंट ऑफ डिजायर, ब्लेसिंग्स ऑफ माँ लक्ष्मी। ग्रेट अपॉर्चुनिटी, विनिंग लॉटरी, मटेरियल ब्लिस, ट्रांसफॉर्मेशन। वहाँ पे भी टावर का कार्ड आया था, डेथ का कार्ड आया था, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी आ गया है। रे ऑफ होप, करियर एडवांसमेंट, न्यू फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप। आपके लिए जो नवारण मंत्र है ना, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र का जाप करें। यहाँ पे माँ लक्ष्मी भी आई हैं आपके लिए, माँ दुर्गा भी आई हैं, माँ काली भी खड़ी हैं, माँ सरस्वती भी हैं ही हैं। तो आप ये नवारण मंत्र का जाप निरंतर रूप में आप प्रतिदिन करें, 108 बार की एक जाप कर लें, बहुत बेहतर होगा। ओके, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, हैव फेथ इन योर ड्रीम, योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, a personal issue reaches resolution, communication is the key, your commitment is being tested। अपने ईगो सेल्फ से अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ जाएं। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ओके, मैंने आपके नेगेटिव हैबिट्स की भी बात की, नेगेटिव फ्रेंडशिप की भी बात की, नेगेटिव पैटर्न्स की भी बात की। यहाँ पे कार्ड्स आ गए। इट इज टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, टू अट्रैक्ट, मैनिफेस्ट, to claim your power back, to manifest the miracles, to attract the magic. So be positive and be always positive and powerful. You don't know your power, आप बहुत powerful हो, उस पावर को क्लेम करो और आगे बढ़ते चलो। तो दिस इज़ फॉर यू। मुझे नहीं पता ये संदेश किसके लिए था, अगर आप सुन रहे हो तो डेफिनेटली आपके लिए था। जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हुए उसे लीजिएगा, जो चैनल रेमेडीज़ हैं उसे फॉलो कीजिएगा, पॉजिटिव होकर आगे बढ़िएगा, सब कुछ बेहतर होगा। अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग करानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर माँ काली का परमिशन मिला, माँ काली का इच्छा रहा, तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी और सब कुछ बेहतर हो रहा है। माँ काली आपके अंग संग है, माँ काली आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। इस विश्वास के साथ आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए, अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनिए। क्या सच में आपको पर्सनल सेशन की ज़रूरत है या नहीं? अगर आपके अंतर्मन की आवाज़ ये कहे हाँ मुझे पर्सनल सेशन की ज़रूरत है, तो अप्रोच कीजिए, क्योंकि हर किसी के लिए नहीं है। एक तो दूसरी, अगर आपके लिए नहीं है तो माँ बिल्कुल आपको परमिशन नहीं देगी। तीसरी, अगर माँ आपको परमिशन नहीं दे रही है लेकिन माँ चाहती है कि आपकी हीलिंग हो, उसके बाद आपकी परमिशन मिले, तो भी इंटेंशन माँ बता देती है। तो प्रॉपर पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़िए। और माँ काली का मानस मंथन 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स, अगर वो आप करना चाहें तो भी आप डेफिनेटली मैसेज कर सकते हैं। जो 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स होगी 888 एनर्जी एक्सचेंज पे। और क्या, और नया साल आ रहा है, नया साल यानी 2025 आ रही है, मंगल की साल है। जागृत देवताओं से जुड़ो, फियर्स फॉर्म ऑफ डेटीज से जुड़ो, अच्छे अच्छे कर्म करो। 31 को फुल मून, सॉरी 31 को न्यू मून आई गेस नो, हाँ 31 को न्यू मून आ रही है एंड 1 जनवरी 1/1 पोर्टल आ रहा है। तो बैक टू बैक
बहुत सारे खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं आपको, बहुत सारे ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाले हैं। उसे ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िएगा, पॉजिटिव रहिएगा, हर जगह पॉजिटिविटी ढूंढिएगा, अच्छे अच्छे लोगों के साथ उठिए बैठिएगा और ईश्वर का स्मरण करते रहिएगा, माँ काली का नाम जपते रहिएगा। सब कुछ बेहतर हो रहा है। लव यू सो मच। आई एम सो हैप्पी टू यू कि आपके लाइफ में इतने सारे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। जो मैं देख पा रही हूँ, आप बहुत जल्दी उसे महसूस करोगे। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्रेयर्स, बहुत सारा ब्लेसिंग्स। धन्यवाद, आभार, शुक्राना, कृतज्ञ। मैं मीशा फिर मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर।